बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, जैसा कि रमजानुल मुबारक की आमद है और आजकल लीमू भी बहुत सस्ते हैं, तो लीमू का आज आपके साथ मैं बहुत ही बेहतरीन दो किस्म के ड्रिंक बनाने का तरीका शेयर करूंगा। टैंग का नाम तो आपने सुना होगा। टैंग के अंदर एक स्कंजवी फ्लेवर आता है जिसको लीमू फ्लेवर भी बोलते हैं, वो आज आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके अलावा मिंट फ्लेवर भी बनाएंगे, पुदीने वाला फ्लेवर बनाएंगे। तो दोनों ड्रिंक में आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। पाउडर को हम किस तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इस्तेमाल करनी पड़ेगी हमें, और किस तरह इसको सुखाना है। और सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हुई होती हैं जिसके अंदर टैंक बनाने का तरीका सिखाया होता है, उसको हमने फॉलो करके लास्ट वीडियो के अंदर हमने टैंक बनाया था जो कि हमारा खराब हो गया था। वो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी और उसको लाखों लोगों ने पसंद किया था। आज की वीडियो के अंदर हम स्कंजवी फ्लेवर और मिंट फ्लेवर बनाएंगे और इसको ट्राई करेंगे कि यार ये वाकई सही बनता है। तो चले इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो लीमू लिए हैं। लीमू को हमने दरमियान में से पहले देखिए इसके दो दो पीसीस कर लेने, इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। किसी भी आप टूल की मदद से लीमू का रस निकाल सकते हैं। देखिए मेरे पास एक लकड़ी की ये लीमू निचोड़नी है, ये बाजार से मिल जाती है 100-150 रुपए की। इससे लीमू का रस हम निकाल लेंगे। अगर ये नहीं मौजूद तो आप हाथ के साथ भी निकाल लें। लीमू आजकल नरम भी आ रहे हैं, तो नरम लीमू आप ले लें, उसका जूस जल्दी निकल जाता है। तो इस तरह हमने इसका जूस निकाल लेना। जूस निकालने के बाद ये हमें जो रिक्वायर्ड है ना जूस, ये तकरीबन आधा कप हमें रिक्वायर्ड है। इसके अंदर से हमने बीज निकाल लेने हैं। बीज के अंदर जो है ना वो कड़वाहट आ जाती है, तो बीज को हमने साइड पे कर देना है और आधा हमने कप ले लेना है। ये देखिए कप की मेजरमेंट कर लेनी है, ये मेरे पास आधा कप है। ये हमने एक निकाल लेना है लीमू का रस, और इसको हमने एक खुली ट्रे के अंदर शामिल कर लेना है। ट्रे ले लें या आप कोई परात ले लें खुली, इसके अंदर इसको शामिल कर लें। अब इसके अंदर जिस कप से हमने लेमन जूस के साथ मेजरमेंट की है, उसी कप के साथ मैं 3 कप इसके अंदर चीनी डालूंगा। चीनी डाल के हमने ये 3 कप चीनी शामिल करनी है। तकरीबन ये 1.5 कप बनता है, ये आधा कप है मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने चीनी शामिल करके इसको इस तरह से एक दफ़ा अच्छी तरह फैला देना है। अब इसको फैलाने के बाद अगला जो स्टेप है ना, हमने इसको ड्राई करना है। अब इसको ड्राई करना जो है ना, इसको हमने धूप में नहीं रखना। धूप में अगर रखेंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। अगर तो गर्मी है तो आप ऊपर फैन वगैरह चला दें, पंखा चला दें, क्योंकि गर्मियों में मोस्टली पंखा वगैरह तो चल रहा होता है। तो हम इसको कमरे के अंदर किसी जगह पे रख देंगे, सेफ जगह पे, जहाँ पे बच्चे वगैरह इसको हाथ ना लगाएं। और इसको 1 दिन के बाद देखेंगे। अगर चीनी हम इसके अंदर आधा कप और भी शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है 1.5 कप चीनी डाली है और मुझे ऐसे फील हो रहा था कि चीनी इसके अंदर और डल जानी चाहिए। अगर ज़्यादा चीनी होगी तो जल्दी से सूख जाएगा। अब यहाँ पे 1 दिन हमें गुजर चुका है। 1 दिन के बाद हमने कोई भी छुरी वगैरह लेनी है, या हम ले लें यहाँ पे कोई चम्मच वगैरह। चम्मच के साथ आपने इस ट्रे के अंदर से इसको निकाल लेना है। देखिए इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि अगर हम इसको 2 से 3 दिन दे देंगे तो ये अच्छी तरह जम जाएगा, फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये गीला है, नीचे इसके नमी है, ऊपर से हल्का हल्का ये खुश्क हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको अलग कर लेना है, ठीक है। अलग करके फिर हमने इसको 2 से 3 दिन इसी तरह कमरे में रख देना है, और इसके ऊपर फैन वगैरह चलता रहे या इसी तरह भी पड़ा रहे तो ये सूख जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। जब गर्मियों का सीज़न होता है, हल्की हल्की हीट होती है मौसम के अंदर, तो ये खुद ब खुद सूख जाता है। तो इसको हमने इसी तरह से छोड़ देना, और अभी इसको तकरीबन 2 दिन के बाद हम चेक करेंगे दोबारा। ये देखिए तकरीबन 2 दिन के बाद अब ये बिल्कुल मुकम्मल ड्राई हो चुका है। टोटल हमें इसको सुखाने में 3 दिन लगे हैं। और ये देखिए अब आप इसकी कंडीशन देखिए, बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, इसके अंदर नमी वगैरह नहीं है। अच्छा, अब जो है ना इसको ग्राइंड करने का स्टेप है, तो इसको ग्राइंड कर लेंगे किसी ग्राइंडर के अंदर डाल के। इस तरह से इसका हमने पाउडर बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ग्राइंडर जो है मेरा ऑलरेडी पीछे लास्ट वीडियो के अंदर ख़राब हो गया था, इसको मैं बाज़ार से इसको सही करवा के लाया हूँ। तो अच्छा जी, ये देखिए ग्राइंड करने के बाद ये देखिए इसका पाउडर बन चुका है। तो दोस्तों अब हमने इसको छान लेना है। इसी तरह से हमने कोई भी छाननी वगैरह ले लेनी है, छाननी की मदद से छान लें। मेरे पास नीचे एक खुला बर्तन है ताकि ये साइडों से स्लैब पे ना गिरे। इस तरह से हमने इसको छानना है। अब इसके अंदर जो मोटा रह गया ना, इसको हमने दोबारा से इसके अंदर डाल लेना है, इस ग्राइंडर के अंदर। और बाकी का जो बचा ना इसके अंदर मिक्सचर जो है, ये हम दोबारा से इसके अंदर डालेंगे और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्राइंड करने के बाद दोबारा से इसको छान लेना है। अच्छा, छानने का मकसद ये है कि ये हमें पाउडर फॉर्म में चाहिए। एक तो हमें अफ्तारी के टाइम जल्दी होती है, हम 1 चम्मच मिलाएं और इसको फौरी से हल कर लें और ये हमारा ड्रिंक तैयार हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो मोटी चीनी है ना, ये खुरने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इसी तरह अब तीसरा स्टेप ये है कि इसको हम पुदीने वाला फ्लेवर देंगे। अब हमने खुश्क पुदीना लेना है। खुश्क पुदीने के इसके अंदर 2 टेबल स्पून शामिल करने। ये बाजार से आपको इजीली मिल जाएगा खुश्क पुदीना। अगर घर पे आपने करके रखा हुआ है
तो वो इसके अंदर शामिल कर दें। अब खुश्क पुदीना डालने के बाद अब इसका कलर देखिए, कलर थोड़ा सा इसका हल्का सा है, तो हमने इसके अंदर ग्रीन फूड कलर भी शामिल करना है। थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे तो कलर इसका स्ट्रांग हो जाएगा और पुदीने वाला कलर इसके अंदर आ जाएगा, और ये हमारा पुदीने वाला फ्लेवर तैयार हो गया है। अभी इसको भी हमने उसी तरह से छान लेना है, छाननी की मदद से छान लें, और इसके अंदर जो बच जाएगा, मोटा मोटा बच जाएगा, उसको आपने दोबारा से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, इसको मैं इस चीनी को, इस पाउडर को ग्राइंड कर रहा हूँ, तो ये सही से ग्राइंड हो रहा है और सही से ये बन रहा है। लास्ट जो था हमारा वो हमने जब चीनी को पका लिया था, तो पकाने के बाद जब उसको ग्राइंड किया तो वो बिल्कुल उसके अंदर से नमी खुश्क नहीं हो रही थी, लेकिन इसके अंदर नमी भी नहीं है, खुश्क भी हो गया, और इसको अगर थोड़े दिन पड़ा भी रहेगा ये ख़राब नहीं होगा। इसको किसी एयर टाइट जार, किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डालना है। और अभी देखिए दोनों पाउडर हमारे तैयार हो गए हैं, स्कंजवी पाउडर और पुदीना पाउडर। अब इसको ट्राई करते हैं। 2 गिलास लेंगे, गिलासों के अंदर बर्फ़ डाल लेंगे। बर्फ़ डालने के बाद सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर स्कंजवी पाउडर शामिल करेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर पुदीना पाउडर शामिल करेंगे। ठीक है जी। और इसको हमने इसके अंदर इस तरह सिंपली पानी डालना, पानी थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, ठंडा पानी इसके अंदर शामिल कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी। इसी तरह दूसरे गिलास को भी भर लेंगे, और आप इसकी कंडीशन देखिए, फौरी से ये हल हो रहा है। इसके अंदर व्हाइट देखिए, व्हाइट भी हल हो रहा है, स्कंजवी वाला भी और पुदीने वाला भी, तो दोनों अच्छे से हल हो रहे हैं। चम्मच के साथ थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस आपने इतना ही मिक्स करना, और ये बिल्कुल हल हो जाएगा इसके अंदर। और ये बेहतरीन किस्म के हमारे 2 किस्म के जूस तैयार हो गए हैं, स्कंजवी फ्लेवर में और पुदीना फ्लेवर में। ले जी, अभी इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, जबरदस्त इसका टेस्ट है। अगर इसमें 1 चुटकी नमक ऐड हो जाए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये चीज, दोनों चीजें ये बहुत जबरदस्त है। आप भी इस तरीके से ये दोनों ड्रिंक बना सकते हैं, यकीन करें बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अगर आप टैंग बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप टैंग भी बना सकते हैं। कोई भी शरबत बनाना है तो आपने चीनी के ऊपर जूस डाल के और आपने इसको सुखा लेना सिंपली, उसका ओरिजिनल फ्लेवर भी आएगा और वो टेस्ट भी आएगा। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा 1 1 चुटकी नमक डलेगा और ये बेहतरीन ड्रिंक है। तो दोस्तों ये तजर्बा तो हमारा बिल्कुल 100% कामयाब रहा है, और हमारे ड्रिंक बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारे साथ मामला हुआ था, वो जो है ना, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसके बाद मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि ये दोबारा से आप मुझे कंजवी वाला और पुदीने वाला फ्लेवर बनाने का तरीका बताएं। तो आप इस तरीके से नेचुरल ड्रिंक घर पे बना सकते हैं, इसको लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। और आप हमारी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, किस कंट्री से, किस सिटी से देख रहे हैं, अपने कंट्री का, अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो के अंदर हम आपको थैंक्स बोल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।